सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अनुवाद की 16वीं कक्षा। चौदह अभ्यास तो हो गए थे ना? हाँ, 15वां अभ्यास चलेगा आज। 14वां हो गया था। जी मैंने गलत लिखा। तो इसमें ऋकारांत शब्द प्रारंभ हो गए। पहली बार आए हैं ऋकारांत शब्द ये। तो इसमें पहले दिया है इन्होंने कर्तृ शब्द। इसके पूरे रूप आपको स्मरण करने हैं और इसी प्रकार से अन्य ऋकारांतों के भी बनेंगे। तो कर्तृ करने वाला कौन सा प्रत्यय है ये? त्रिच प्रत्यय। बोल त्रिचौ। और कर्तरीकृत से कर्ता में। हरि धातु से हर्त्री हरने वाला, ले जाने वाला। ध्री ध्रे धारणे धातु से धर्त्री धारण करने वाला। श्रु श्रवणे श्रोत्री सुनने वाला, श्रोता। ऐसी वच परिभाषणे वक्त्री वक्ता बोलने वाला। और गमरी स्लिपरी गतौ गम धातु से गंत्री जाने वाला। ऐसे दृश्यर प्रेक्षणे दृश्य धातु से दृष्टि। तो यहाँ दृश्य है, दृश्य, और है यहाँ हो गया द्र। सृजी दृशोर झली अम अकिति। अम आगम कहते हैं इसको। झलादि प्रत्यय परे हो, कित भिन्न झलादि प्रत्यय परे हो तो अम आगम हो जाता है। सृजी दृशोर झल्यम अकिति। सृज और दृश्य दोनों में लगता है। परमात्मा को क्या बोलते हैं हम? सृष्टा। तो सृज से सृष, सृष्टा, सृष्टि, सृष्टि बनेगा वहां। और यह है दृष्टि, दृष्टा, देखने वाला। णीय प्रापणे नेता, नेत्री। ऐसे ही डुदाएं दाने दात्री। भुज पालना व्यवहारयो हो भोक्त्री। हो गए? तो ये सारे शब्द ऋकारांत पुल्लिंग। स्त्रीलिंग बनाना हो इन्हीं शब्दों का तो अब सर्वत्र आपको क्या करना होगा? ङीप। ऋकारांतों से ङीप होता है। ऋण नेभ्यो ङीप। और ङीप का ई बचेगा, री है, ई को जड़ची। तो क्या बन जाएंगे ये? कर्त्री, हर्त्री। त्रा पे ई की मात्रा लगेगी। अब ता में री नहीं, त्रा पे ई की मात्रा। कर्त्री, हर्त्री, धर्त्री, श्रोत्री, वक्त्री, गंत्री, दृष्टि, नेत्री, दात्री, भोक्त्री, ये बन जाएंगे। चलें आगे। और नपुंसक लिंग में ऐसे ही रहेंगे ऋकारांत। बस केवल संबोधन में और प्रथमा द्वितीया में अंतर आएगा थोड़ा सा बस। तो वक्त्री अगर करेंगे तो गुरुजी? किसमें? नपुंसक लिंग में त्रा पे ई की मात्रा बता दिया मैंने। प्रश्न वो किया करो जो उत्तर, जो पीछे बात आ गई उससे भिन्न हो, कुछ बात निकले। इसमें भी त्रा बन जाएगा। और में त्रा कैसे बन गया? जब इकोणची सब जगह लग रहा है तो वक्त्री में क्या समस्या आ गई थी? त्री है ना, वहां भी ता में री, तो री गोरा हो गया इकोणची। तो ये तो प्रश्न आपका वहां बना है, कर्त्री में कैसे बन जाएगा? वक्त्री में और कर्त्री में क्या अंतर देखा आपने? जो कर्त्री में शंका नहीं हो रही है, वक्त्री में हो रही है। कुछ तो अंतर दिखाई दे। आगे ल्युट प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। नपुंसके भावेक्तः ल्युट च। तो गम धातु से गमन, शी धातु से गुण होकर के शयन, दा धातु से दान, भाष व्यक्तायाम वाची भाष धातु से भाषण, और भदि कल्याणे सुखे च
ये अलग हो गया। तो ये तो हो गए ल्युट प्रत्ययांत, ये नपुंसकलिंग में आते हैं ल्युट प्रत्ययांत शब्द। ये लिंगानुशासन में आपको मिल जाएगा। वहां भी देखो नपुंसके भावयुक्ता नपुंसके सूत्र ही है, वहां तो कोई आवश्यकता नहीं लिंगानुशासन की। आगे भद्र शब्द है, ये भी नपुंसकलिंग में आता है, लेकिन यहाँ रक प्रत्यय है, ये उणादि कोश के सूत्र से होता है, बहुत बड़ा सूत्र है। तो भदि कल्याणे सुखेचा से रक प्रत्यय करके भद्र बन जाता है। कुशल ये विशेषण के रूप में है, और वैसे किसी का हालचाल पूछते हैं तो ये संज्ञा के रूप में है, और उस अवस्था में नपुंसकलिंग ही रहेगा। कुशलम वर्तते, सब ठीक ठाक तो है। अब ये कुशल विशेषण नहीं है, क्या है ये? संज्ञा। ये नपुंसकलिंग में, और वैसे विशेषण बनेगा तो फिर ये तीनों रूपों। हाँ तीनों में चलेगा। कुशली ये अव्यय बनाए प्रयोग करते हैं, वो इन्हीं प्रत्यय करके बनाएंगे। कुशल वाला है, किसी से भी करो वो आपके ऊपर रहा, बता दिया मैंने प्रत्यय। ज्यो ज्यो आप व्याकरण में आगे बढ़ते जाओगे ना, सूत्र समाप्त। आप जब निरुक्तम पहुंचोगे सूत्र समाप्त, बस धातु प्रत्यय करते रहो, किससे हुआ है कोई मतलब नहीं, और आगे जाओगे वो भी समाप्त। ये तो शुरू में समझने के लिए है सारी बातें, एक प्रक्रिया का निदर्शन दिखाई दे रहा है, बस वो समझना होता है व्याकरण प्रारंभ में। क्योंकि ये सूत्र आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे निकलना है। कब तक याद रखेंगे आप सूत्रों के लिए? उस प्रक्रिया से निकल चुके, सारा देख लिया, सब समझ लिया, शब्द शास्त्र के अंदर घुस चुके हैं अब हम, उसकी जो आत्मा है उसको पकड़ लिया है। ये बाहर की बातें छूट जाती हैं सब। ये आगे समक्ष शब्द, ये सामने अर्थ में, क्योंकि मैं भी अब सूत्रों को भूल रहा हूं धीरे धीरे, कहां तक याद रखेंगे इनको? अगर इन्हीं को याद रखेंगे तो आगे नहीं हो पाएगा, फिर काम रुकावट आती है उससे। ये ठीक है कि अध्यापन करते समय थोड़ा सा स्मरण रहना चाहिए, कोई बात नहीं, आ जाता है स्मरण, लेकिन हमेशा इन्हीं को याद रखते रहें तो और कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो समक्ष शब्द ये भी अव्यय के रूप में आता है सामने अर्थ के लिए, और मध्य ये एकारांत ही है सूत्र, मध्य पदे निवचने च, उसमें निपातन से ही पाणिनि ने इसको एकारांत पढ़ा है। लग रहा ऐसा रहा है जैसे कि सप्तमी विभक्ति का है, तो मध्य अर्थ बीच अर्थ में आएगा। ये अंतः, ये अंतर शब्द है रेफांत, ये भी अव्यय है, अंतः अंदर अर्थ में, और अंतरे भी आता है एकारांत, ये भी अव्यय है, अर्थ वही रहेगा अंदर। हिंदी में सीता को द हो गया है, अंदर बन गया है अंतर का। तो आज हमने इसमें जो त्रिच प्रत्यांत देखे हैं शब्द, ल्युट प्रत्यांत देखे हैं, ये सारे जो प्रत्यय हैं, त्रिच है, ल्युट है, इन्हें क्या कहते हैं? कृत। तो थोड़ा संकेत ये दे रहे हैं यहाँ नियम 42 में कि कृत प्रत्यय जो होते हैं, ये लगा करके जो शब्द बनते हैं, उनके कर्ता और कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? षष्ठी। सूत्र कर्तृ कर्मणोः कृति। जैसे बालक का जाना, तो बालक गमन क्रिया का कौन है? कर्ता। लेकिन अब षष्ठी हो जाएगी इसमें, बालकस्य गमनम, ये बोलेंगे कर्तृकर्मणोः कृति। बहुत लगता है सूत्र ये, कर्तृकर्मणोः कृति बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। ऐसे ही बालक का सोना, बालकस्य शयनम, धन का देना, धनस्य दानम, पुस्तक का पढ़ना। हाँ, यहाँ कैसे होगा? धन का देना, दान क्रिया का धन कौन है? कर्म। तो कर्तृ कर्मणोः कृति, वो कर्ता का उदाहरण था, ये कर्म का है। कर्म में भी षष्ठी,
हाँ, पुस्तक का पढ़ना, तो पुस्तक कौन है? कर्म, षष्ठी हो गई। कार्य का करना, नहीं, कार्य का करने वाला, तो कार्य कौन है? कार्य तो कर्म। कर्म ही है। कार्य तो कर्म। तो कर्म षष्ठी हो गई। कार्यस्य कर्ता। धन का हरने वाला, धन कौन है? कर्म, धनस्य हर्ता है। भाषणस्य श्रोता, भाषण कौन है? भाषण का सुनने वाला, भाषण कर्म हो गया। धनस्य दाता, नराणाम नेता, तो कर्म और कर्ता दोनों में षष्ठी। अगला नियम, ये किसी विशेष परिस्थिति में लगाए हुए नहीं, हर जगह। विशेष कहाँ है यहाँ? विशेष कैसे कह दिया आपने? नहीं, बालक का सोना। हाँ, तो अगर सूत्र न बनाए तो बालक तो करता है, हाँ जी। कर्ताम प्रथमा होगी। फिर कर्ताम प्रथमा वैसे नहीं होती है, लेकिन प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण सूत्र से प्रथमा ही प्राप्त होनी है, तो षष्ठी कर दी उसने। अगला नियम 42वां, ये 43वां, कृते है, पीछे आ चुका था ये उसके योग में। और ये जो आज आए हैं समक्षम, मध्य, अंतः इत्यादि शब्द, इनके साथ में षष्ठी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे भोजन के लिए तो भोजनस्य कृते, घर के सामने या घर के मध्य में या घर के अंदर तो गृहस्य समक्षम, गृहस्य मध्ये, गृहस्य अंतः। और दूर और समीपवाची शब्दों में ये प्रकरण पीछे आ चुका था, उनमें जो विभक्ति होती है, लेकिन दूर और समीपवाची शब्दों के साथ आने वाले शब्दों में वहां ये नियम है कि उनमें षष्ठी और पंचमी दोनों हो जाएंगी। जैसे ग्राम से दूर, तो ग्राम दूर के साथ में ग्राम शब्द आ रहा है, तो ग्रामस्य दूरम अथवा ग्रामात दूरम दोनों बन जाएंगे। ऐसे ही पिता के समीप से कोई आ रहा है तो पितुहु, पितुहु, और पंचमी में भी पितुहु, दोनों में एक ही बनेगा। और जनक शब्द बोलेंगे जनकस्य, पितृ तो आया नहीं इनका, वैसे अभी आगे आएगा, तो जनकस्य समीपात या जनकात, ऐसे भी कह सकते हैं। गुरु के पास से, गुरोः पार्श्वात, या निकट शब्द बोलेंगे तो निकटात। तो दो सूत्र हैं ये, दूरांतिकार्थैहि षष्ठ्यन्यतरस्याम, और दूसरा है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच। तो पहला वाला क्या करता है? दूर और अंतिक में विभक्ति करता है या दूर और अंतिक के साथ वाले शब्दों में करता है? क्योंकि वहां तृतीया है, दूरांतिकार्थ ही इनके साथ, और दूरांतिकार्थ है द्वितीया। अब देखिए अनुवाद। पुत्र का पढ़ना हमें अच्छा लगता है, पुत्रस्य पठनम, तो पुत्र कर्ता में षष्ठी हो गई, कर्तृकर्मणो कृति, हमें अच्छा लगता है। अस्मभ्यम रोचते या मह्यम रोचते, हाँ, पुत्रस्य पठनम मह्यम रोचते। बालक का जाना देखो, बालकस्य गमनम पश्य, यहाँ कर्ता में षष्ठी हो गई। बच्चे का सोना मनोहर है, हाँ, शिशोः शयनम मनोहरम, शयन क्योंकि नपुंसकलिंग है तो मनोहरम भी नपुंसकलिंग होगा। यहाँ भी कर्ता में षष्ठी हो गई, लगा सकते हैं। पुस्तक का पढ़ना हितकर है, पुस्तकस्य पठनम हितकरम अस्ति, यहाँ कर्म षष्ठी हो गई। धन का देना अच्छा है, धनस्य दानम शोभनम अस्ति, ये भी कर्म षष्ठी हो गई। भद्रम ठीक है, कोई बात नहीं। अगर लेखा होता तो हितकरः हो जाता ना जी, है ना? क्या होता? पुल्लिंग शब्द होता है। हाँ, तो पुल्लिंग में आएगा। ये पठनम के विशेषणवाची हो गए, हितकर है, हितकर विशेषण है। हाँ, वही विशेषण। पढ़ने के लिए यहाँ आओ, तो पठनस्य कृते,
हम कई बार कई तरह से बोल सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ जो सिखा रहे हैं ये कृत्य का अब प्रयोग करना, इसीलिए कोष्ठक में दे दिया है। तो कृत्य के साथ में षष्ठी होगी, पठनस्य कृत्य। और धन वाला क्या कर रहा था गुरुजी? हैं? धन का दाता। धनस्य दानम। ठीक है, धनस्य। तो पठनस्य कृत्य अत्र आगच्छ। लोगो शादी हैं? कृत अत्र आगच्छ। हाँ, एक आदेश होकर के लोगो ये कार्य का लोप हो जाएगा। अच्छा, आयादेश हो जाएगा यहाँ, कृता हो जाएगा, कृत एक होगा। पूर्वत्र सिद्ध होने लग जाएगा। मेरे सामने आओ, मम समक्षम समक्षम आगच्छ। अग्र का भी यूज कर सकते हैं गुरुजी? हैं? मम अग्रे, मेरे आगे। हाँ, कर सकते हैं। अग्रे में जी ये है, इसका भी कर सकते हैं, तो आयादी करके अग्र कर लेंगे सबका। हाँ। मम अग्र आगच्छे से कर लेंगे। अग्रे का सामने कर लेंगे। हाँ, सामने होता है अग्रे का अर्थ भी। जैसे घर के सामने पेड़ है, गृहस्याग्रे वृक्षोस्ति। खेत के बीच में मनुष्य खड़ा है, क्षेत्रस्य मध्ये मनुष्यस्तिष्ठति। मनुष्यस्तिष्ठति। घर के अंदर मनुष्य हैं, गृहस्य। अब यहाँ पर अंदर के लिए अंतः अंतरे, गृहस्यांतः गृहस्यांतरे अंते हैं? अंते कर अंते। नहीं, अंतर शब्द है रेफांत, जी, उसका अंत्य कैसे बना लोगे आप? अंतर। वो तो अंत अकारांत अलग है, उसका तो अर्थ समाप्ति वाला है वो अंत। यह है अंतर रेफांत। तो गृहस्यांतः रेफ को विसर्ग करेंगे नहीं, लेकिन मकार आगे बोलेंगे आप तो गृहस्यांतो। मनुष्योस्ति। नहीं, ठीक तो है। अगर हम अंतर बोलेंगे, अंतः बनाया। अंतः बनाया। अंतर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अंतरे। अच्छा, तो लोग रेफ का लोग हो जाएगा जी। किससे? नहीं रेफ का लोग। रेफ क्यों करेंगे हम? अभी सर को ओ करेंगे। विसर्ग को ओ किस सूत्र से होता है? नहीं, सर को तो रू होकर के फिर ओ होगा। किस सूत्र से रू होगा? रू होगा कि ऊ होगा? वो होगा ऊ वो। होगा। किस सूत्र से होगा ऊ? हसीचा। हसीचा। क्या अर्थ है इसका? जल्दी बोलो अर्थ। इसका गुरुजी सकार को ओ हो जाएगा। आकार से उत्तर। सकार से उत्तर। हाँ। रेफ को ओ होगा। ये अर्थ ही नहीं है। आप बताओ क्या अर्थ है? जी ये तो अंतर शब्द। मैं पूछ रहा हूँ हसीचा का अर्थ क्या है? आकार और आकार से उत्तर। और क्यों बोला आपने? आकार से उत्तर। आकार से उत्तर हर्ष परे रहते रेफ के रू को उकार हो जाता है। रेफ के रू को। कितना अच्छा अर्थ है, आप बोलिए। रेफ को उकार हो जाता हैं? है। रेफ को उकार। नहीं बना अर्थ, आप बोलिए। आकार, ये आकार से रू को ऊपर ऊ। हंस पर रहते हाँ। ऊपर रू है ना, रू हो गया तो यहाँ से रोके उत्तर हो जाता ख्या तत्पर से। रू को कहाँ पहुंच ओ। गए आप? हाँ, क्या बोला? रू को ओ। हाँ, तो फिर यही बोलना था, ये मुख्य चीज यही है। ना रू के आकार से उत्तर रू के रेफ को उकार होता है, रू के रेफ को उकार होता है। तो ये अंतर में रू का रेफ है। नहीं। नहीं गुरुजी, मैं एक चीज पूछ रही हूँ यहाँ, जैसे उकार की संज्ञा आदि करने के बाद फिर उसको नहीं होगा ये रेफ आ। तो कैसा है ये अंतर? तो ये तो रेफ। यहाँ है उकार की संज्ञा की थी आपने, हाँ, यहाँ तो ना, यहाँ तो नित्य है। तो क्या बनेगा? अंतरे। घर के अंदर मनुष्य हैं, क्या वाक्य था? मनुष्य। हैं? ये रेफ तो रहेगा ही। हाँ, इसका लोग नहीं होगा। क्योंकि भगो भी नहीं लग पाएगा यहाँ, कुछ नहीं लगता। वहां भी रू के रेफ कोई करता है वो। हाँ, वो रू अरे प्रातरक ने प्रातरेंद्र मंत्र याद नहीं है क्या? वही रहेगा उसमें। गृहस्यांतर मनुष्य संति, अंतर। और अंतरे बोलेंगे तो कोई बात नहीं, गृहस्यांतरे मनुष्य संति। चले आगे। मैं पिता के समीप से यहाँ आ रहा हूँ। अहम पितुः पार्श्वात् समीपात् निकटात् अत्र गच्छामि। दकार हो जाएगा, समीपाद निकटाद पार्श्वाद। हो गया? पिता के समीप। मुझे आगे तो अकार आ रहा है, फिर दकार क्यों हो जाएगा?
झलाम जशोन्ते। उसमें तो फिर आप कहोगे कि ये सूत्र मेरी समझ में नहीं आया अब तक, और यही मैंने उस दिन समझाया था ढंग से कि झलाम जशोन्ते लगना ही है। उसके बाद आप खरीचे लगाओ या मत लगाओ, वो खरीचे की शर्त जहां पूरी होगी वहीं लगेगा वो। विकल्प लेकिन झलाम सुनते तो लगना ही है, पद के अंत में आ गया ना। अब आप ये कहोगे झलाम सुनते यहाँ टिक गया, लगने के बाद परिवर्तन नहीं हो पाया, क्यों? खर परे नहीं है, ये तो लगना ही है। मैंने सोचा आकार उसमें नहीं आ रहा तो इसलिए आ रहा आकार। नहीं, झलाम सुनते की शर्त ही नहीं है ये कि कुछ परे होना चाहिए। आप परे वाला वर्ण देखिए, कौन आकार परे है कि ई परे है, कुछ नहीं परे है। वो परे वाला कुछ कहता ही नहीं, वो कहता है पद के अंत में झलों को जश होता है, बस। परे क्या है कहना कह रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पद के अंत में झल आना चाहिए बस। आगे कहाँ पहुंच गए थे हम? गृहस्य दूरम, घर के, हाँ, घर से दूर भ्रमण के लिए जाओ, तो गृहात दूरम या गृहस्य दूरम, घर के दूर। भ्रमणार्थम गच्छति। वैसे व्यक्तियां भले ही अलग अलग हो रही हैं, फिर भी थोड़ा सा हम लोग एक प्रसंग देख लेते हैं कि यहाँ पर अपाय भी तो है, तो गृहात ज्यादा उपयुक्त रहेगा। गृहस्थ भी करने का दोष देखो, दोष की बात कहाँ होती है? दोष का तात्पर्य होता है कि जो हम भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं वो वक्ता नहीं समझ पाया, तो आप में दोष है, बोलने वाले में दोष है। आप व्याकरण का दोष मत देखो। यहाँ व्याकरण ने कह दिया ये भी व्यक्ति कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन प्रसंग देखना पड़ेगा फिर भी है? आप सारे खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, लेकिन अपनी प्रकृति को देख करके, प्रसंग को देख करके। आप दही खा सकते हैं, नहीं, लेकिन दूध के साथ में नहीं, खीर के साथ में नहीं, तो प्रसंग भी चलता है। तो विकल्प करने का अर्थ ये नहीं कि आप जो है हर जगह प्रयोग करते रहेंगे। तो गृहात दूरम भ्रमणाय गच्छ, या भ्रमण के लिए, हाँ, भ्रमण से कृत्य ऐसे कर सकते हैं, भ्रमणार्थम कई प्रकार से। शिष्य का कुशल हो, कुशल के साथ में षष्ठी, शिष्यस्य, हाँ, भद्रम या कुशलम भूयात। स्वस्ति के साथ चतुर्थी आती है। यहाँ स्वस्ति का पीछे सिखा दिया उन्होंने, यहाँ कुशल सीख लो, जो सिखा रहे हैं वो सीखो ना। यहाँ ये कुशल बोलना सिखा रहे हैं आपको, स्वस्ति बोलना पीछे सिखा दिया। तो शिष्यस्य कुशलम, आगे वहाँ चतुर्थी करनी पड़ेगी, वहाँ चतुर्थी करनी पड़ेगी, शिष्या भवेत। ये आशीर्वाद के रूप में है ये वाक्य, तो है भूयात होवे, भूयात है आशीर्लिंग। और कार्य का कर्ता यहाँ है, ये कर्ता में षष्ठी हो जाएगी। अब कर्तृक्रमणों कृति, कार्य से कर्ता अत्रास्ति, तो कार्य से कर्तात्रास्ति। पुस्तक का हर्ता वहां जाता है, पुस्तक से हर्ता तत्र गच्छति। चले आगे। सत्य का धर्ता सुख से रहता है, सत्य से धर्ता सुखे न बसति। भाषण सुनने वाला हंसता है, भाषण से श्रोता हसति। सत्य बोलने वाला सत्य बोलता है, सत्यस्य वक्ता सत्यम वदति। ये कर्म षष्ठी हो गई। गांव जाने वाला गांव जाता है, ग्रामस्य गंता ग्रामम गच्छति। ये कर्ता में षष्ठी हो गई। नहीं, कर्म में कर्म षष्ठी हो गई है। ग्राम में द्वितीय भी तो आएगी, गच्छ के साथ द्वितीय आती है, तो वो अगला ग्राम है। मैंने बोल तो दिया, ग्रामस्य गंता ग्रामम गच्छति, मैंने बोल तो दिया। और फिर आपका तो ऑन रिकॉर्ड चल रहा है ना सारा। मोदी क्या कह रहा था एक दिन कि देखो लाइन में मत लगो, ऑनलाइन हो जाओ। तुकबंदी बहुत करता है मोदी। भाषण भी कलाकार। हाँ, मैं ये चाहता हूं लोग लाइन में न लगे, ऑनलाइन हो जाए। बात वही है लगभग। अरे ऑनलाइन होना भी तो लाइन में ही हो गए, लेकिन वो ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है। ये लाइन में मत लगो ऐसे करके फिजिकली।
मुसीबत तो ऑनलाइन में भी तो है। नहीं, वहां कोई मुसीबत नहीं है। क्यों गुरु जी, मान लीजिए। हैकर की हाँ, बात ये है वहाँ। आप हैकर बोलना चाह रहे हो ना? हाँ, वो उसके कई समाधान है अलग अलग। चलिए आगे। तो लता देखने वाले को, लता देखने वाले को देखो। अब यहाँ द्वितीया लिखनी है आपको। कैसे बोलेंगे? कैसे, जल्दी बोलो, क्या लिखा है आपने? लताया द्रष्टुम। दृष्टा पश्य, कौन सी व्यक्ति है दृष्टा में? दृष्टारम। लता देखने वाले को हाँ, तो कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीया, तो कहाँ है द्वितीया आपकी? तो लताया भुभगो, लताया द्रष्टारम पश्य। कर्म में षष्ठी। नेता के साथ मनुष्य जा रहे हैं। अब नेत्रा सह अब तृतीय आएगी। नेत्रा सह, सहयुक्त प्रधान। मनुष्या गच्छन्ति भुभगो। जी। धन के दाता को ये फूल दो। अब चतुर्थी आएगी। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। तो धनस्य दात्रे दात्रे। एतत् दान करना हो जाएगा हैं? बाद में संधि आदि करूंगा। दात्रे हो ना, दात्रे इदम। हाँ, आगे क्या बोलेंगे अब उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन चतुर्थी होगी ये तो निश्चय हो गया ना। वो तो है, वो तो है। वो तो आगे देख लेंगे। तो धनस्य दात्रे एतानी पुष्पानी फलानी देही। बहुवचन नेता नहीं फलाने। हाँ, ये लिखा है ना, ये यह नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो एतानी पुष्पाणी देही। अब वहां पर आप दात्रे में ए को हटा सकते हैं। हाँ, धनस्य दात्र एतानी पुष्पाणी देही। क्यों जी? हम्म, आयादेश हो गया ना। और लोपः शाकल्यस्य। अब तक आपने असल में हुआ क्या है, लोपः शाकल्यस्य को भुभगो लगाने के बाद लगाया है सब जगह। हाँ जी, यही तो मैं पहले भी कंफ्यूज मैं हुई थी, बाद में कुछ- लेकिन लोपः शाकल्यस्य और भुभगो की कोई दोस्ती नहीं है आपस में। यकार की वो तो ये कहता है कि यकार वकार का लोप होता है विकल्प करके अश परे रहते। वो यकार वकार चाहे रेफ को करो आप, रेफ को वकार तो होता नहीं, यकार ही होगा। हाँ जी, वो क्या नाम रेफ, हाँ रेफ के स्थान तो यकार ही होना है। लेकिन यकार वकार अन्यत्र भी तो होते हैं, मिलेंगे। ए को अय या वकार ओ को अब इत्यादि, आई को आय औ को आव, वहां भी तो मिलते हैं, उनका भी लोप करता है। संहिता। और नहीं तो आपने सूत्र कैसे बना लिया, न धातु लोप। क्या है ये, मैंने समझाया था उस दिन वहां, तो ये काफी न धातु लोपे सप्तमी है ना, जी। तो अयादेश लोपाय गया यकार। धन के दहा ये हो गया। भोजन खाने वाले को फल और फूल दो। भोजनस्य भोजनस्य भोक्तृ भोक्त्रे भोक्त्रे फलम पुष्प फलानि पुष्पाणि च देहि। दे। अलम प्रणव ध्वनि। ओ